जो मार्केट की सिचुएशन है वो मेरे सामने भी है। मेरे पास भी स्टैट्स आते हैं क्रिया की तरफ से और ट्रैप की तरफ से मंथली कि भई कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं और कितने जो हैं वो डील जो हैं वो फ़ेल हो रही हैं। लेकिन आपके पास इस वक़्त ग्राउंड रियलिटी है कि ग्राउंड पे इस वक़्त क्या हो रहा है, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ कि आप क्योंकि डील ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर देखते होंगे, तो कितनी डील्स आ रही हैं, कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो रहा है, बढ़ रहा है? क्योंकि एक मिथ ये थी कि भाई इंटरेस्ट रेट जैसे ही कट होगा और उसके बाद बल्ले-बल्ले। लेकिन अभी तक हमने उसको रियलिटी में देखा नहीं है। तो ग्राउंड रियलिटी पे आपके पास क्या इनसाइट्स हैं कि इस वक़्त क्या हालात हैं मार्केट के? देखिए, मैं ना आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके बताता हूँ। हुँ, ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। मेरे पास रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरे पास क्लाइंट आया, वो उसको थोड़े पैसे चाहिए थे, उसके घर के अंदर इक्विटी भी थी, सब कुछ था उसके घर के अंदर। उसको रीफ़ाइनेंस करना था घर अपना। अब मैंने उस ठीक है, रीफ़ाइनेंस करने के लिए लेंडर सबसे पहले अप्रेज़ल करता है कि घर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको रीफ़ाइनेंस करके देता है। हमने उसका अप्रेज़ल करवाया, उसके एंड से थोड़ी-सी फ़ाइल स्लो हो गई, कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसने देने में देर कर दी, कुछ टू एंड फ्रो होने में, मतलब क्लाइंट का बीच में एक उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार को आग लग गई, मतलब वो उसके अपने पर्सनल सिनेरियोज़ कुछ चल रहे थे, तो वो उस तरफ से थोड़ा-सा वो स्लो डाउन हो गया। बहरहाल जब 2-3 महीने के बाद ये मई एंड पे मैंने उसका अप्रेज़ल करवाया था, लाइक आई थिंक 28-29 मई को करवाया था। उसके बाद मैंने अगस्त के अंदर उसका दोबारा से, क्योंकि जो लेंडर्स हैं ना, वो इस टाइम 45 डेज़ से ज़्यादा होल्ड नहीं करते अप्रेज़ल को। अगर 45 डेज़ से ज़्यादा हो जाए, वो कहते हैं कि हमें अपडेटेड रिपोर्ट चाहिए। अब मैंने अच्छा, मई एंड पे उसका ये घर का, पहले तो मेरे ख़्याल में 90 डेज़ तक चलता था ना? यस, क्योंकि इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और बहुत क्विकली चेंज हो रही है, तो 45 डेज़ से ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे वो। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property. Right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. अप्रेज़ल को, बल्कि कुछ प्राइवेट लेंडर्स तो 30 डेज़ से भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे इसको। ये तो ख़ैर बैंक था, इनकी पॉलिसी 45 डेज़ की थी। ओके, एनीवेज़ मैंने उसका अप्रेज़ल करवाया, उसकी घर की वैल्यू आई 1450 एग्ज़ैक्ट। जब मैंने उसका 3 महीने के बाद अप्रेज़ल कराया, उसके घर की वैल्यू आई 1360। यानी कि सो 1 लाख ऊपर आ गया। $1,90,000 उसकी हुँ, वैल्यू 3 महीने में ड्रॉप हो गई घर की। और हुँ, घर कोई दूर नहीं था, ब्रैम्पटन में ही घर था। ये भी नहीं कि कोई बहुत दूर कहीं पे जाके आपने घर लिया हुआ है, कहीं पे हाँ, विंडसर के पास कोई छोटे से टाउन में घर लिया हुआ है आपने, ऐसा नहीं था। तो अब आप ये देख लें, इसी के बीच में जून में भी रेट कट हुआ है, जुलाई में भी रेट कट हुआ है, हुँ, और ठीक है सितंबर में तो अभी हुआ है, लेकिन सितंबर से पहले ही अप्रेज़ल करवा लिया था। बट आप देख लें कि किस तरफ मार्केट जा रही है। अभी तक मेरे पास, हम डेली बेसिस पे अप्रेज़ल्स भी होते हैं। अप्रेज़ल्स कंपनीज़ इतनी कंज़र्वेटिव होके अप्रेज़ल्स कर रही हैं। कोई भी ऐसा अप्रेज़ल मेरे पास नहीं आया कि जो पिछले 3-4 महीने में हुआ हो और अब हुआ हो तो प्राइस मैच भी कर रही हो। प्राइस ड्रॉप ही हो रही है अभी तक उनकी। आगे हुँ, देखते हैं, आगे मज़ीद ऐसे नहीं होगा, थिंग्स विल बी गेट चेंज्ड, बट राइट नाउ प्रेज़ेंट सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन डाउनफॉल की तरफ ही है। उसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। ऑफ़ कोर्स हुँ, पैसा हर एक को चाहिए इस टाइम। पैसा नहीं निकल पा रहा, वो एक बिल्कुल। प्रॉब्लम है। प्लस बिल्डर से जिन्होंने घर बुक किए हुए हैं, उनकी तो एक अलग ही स्टोरी है, वो तो वो और ही हाँ, वो और ज़्यादा फँसे फँसे हुए हुए हैं। हैं वो तो। मैं अक्सर अपने चैनल पे यही बात करता हूँ कि सारा कुछ ताल्लुक जो है ना इकॉनमी के साथ होता है। अक्सर जो हमारे इमिग्रेंट्स लोग आते हैं ना, उनकी जो मेमोरी होती है वो बड़ी शॉर्ट लिव होती है। वो ये देखते हैं कि भाई लास्ट 10 इयर्स में क्या हुआ है। बस वो उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, कहते हैं हाँ, हाँ, रेट कम होगा तो बस अब सब कुछ जो है वो अ, हंकी डोरी और सनशाइन हो जाएगा। लेकिन मैं उनको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई
आपको इकॉनमी को भी देखना पड़ता है, क्योंकि इस वक़्त जो इकॉनमी के हालात हैं वो तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, यानी कि कुछ स्टैट्स तो ऐसे हैं जो आपको 2008 के क्राइसिस के से मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेज़ी से ऊपर जा आपने रही है। लास्ट 10 इयर्स की बात की, मैं उसमें बता दूँ कि इस गिरी हुई मार्केट के अंदर भी अगर आप 2014 से कंपैरिज़न करें प्राइसिंग का, तो 110% का इंक्रीज़ है रियल एस्टेट के अंदर। तो सारा गेम बेसिकली 2014 के बाद से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब वो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था मिडल ईस्ट में, वहाँ से जो इमिग्रेंट्स निकल के आए थे, और वो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली रिफ्यूजीज़ हैं। रिफ्यूजीज़ तो खैर वो एक अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जो इमिग्रेंट वहाँ से निकल के आते हैं, वो ज़्यादातर पैसे वाले लोग होते हैं, और वो लाके अपना पैसा यहाँ पार्क करते थे। तो ये 2014 से सारा गेम शुरू हुआ था, जब ये अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स जो सीरिया में वॉर हुई, फिर वहाँ से लोग निकल के आए। फिर एक इनफ्लो चलता रहा, फिर ऑफ कोर्स जो हांगकांग से चाइनीज़ माइग्रेंट्स आ रहे थे। तो ये जो बूम आया था लास्ट 10 इयर्स के अंदर, वो बेसिकली ये इमिग्रेंट कैपिटल था जो फ्लो हो रहा था। अब वो ऑफ कोर्स वो जो फ्लो है वो ऐसा-ऐसा अब वो डाई डाउन हो रहा है, क्योंकि चाइना के पॉलिटिकल हालात जो है अच्छे नहीं है यूएस के साथ, तो ऑफ कोर्स कनाडा बीच में जो है सैंडविच बन जाता है उसके अंदर। तो वहाँ से चाइनीज़ ने अब आना बंद कर दिया। फिर इसके अलावा जो प्लस मिडल ईस्ट आपने से लोग आ रहे फॉरेन थे। फॉरेन हुँ, लोगों के लिए घर परचेज़ करने के ऊपर भी तो 25% टैक्स हाँ, लगा दिया। बिल्कुल। फिर अब वो उस हिसाब से अब वो अट्रैक्टिव नहीं रही ना, यानी कि अगर हम 2014, 16, 17 का एरा देखते हैं, तो उस वक़्त तो मार्केट प्राइसेज़ बहुत अफ़ोर्डेबल थी ना, यानी कि कैपिटल वो अट्रैक्ट कर रही थी। अब वो डबल हो चुकी है वहाँ से प्राइस, तो ऑफ़ कोर्स जो इन्वेस्टर पैसा लेके आ भी रहा है, तो वो कह रहा है कि यार इट इज़ टू एक्सपेंसिव, यानी कि मैं अगर मैं ले भी लूँ, तो मैं तो रेंट भी नहीं निकाल सकता इसका इतना। तो फिर ये सिनेरियो बन जाता है, तो उसमें ऑफ़ कोर्स फिर जो कैपिटल पहले फ्लो हो रहा था ईज़िली, अब वो उस तरह से नहीं हो रहा। तो ये भी एक एलिमेंट है। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. लेकिन रियल एस्टेट में मेरा मानना है कि अगर आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, देखें कोविड के अंदर बहुत ड्रामेटिकली प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है? वो नॉर्मल नहीं था, वो बिल्कुल। एबनॉर्मल सिचुएशन थी बिल्कुल। लोगों के पास कैश आ गया था बहुत सारा, ऐसे गवर्नमेंट ने पैसे बाँट दिए थे, ठीक है? अब हर एक की जेब में पैसे आ गए थे, अब हुँ, लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा इश्यू बन गया था एकदम से ही, और बिल्डर्स के घर बनने रुके हुए थे, कोविड की वजह से लॉकडाउन था, सब कुछ था। तो एक बाइंग पावर एकदम से आ गई थी लोगों के अंदर। हुँ, तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, अगर किसी के अंदर बाइंग पावर डेवलप होती है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है। ये नहीं होता कि 1 महीने में आपके अकाउंट में, अगर आपके घर में अंदर 2 कॉर्पोरेशंस हैं तो आपके एकदम से आपके अकाउंट में 80,000 आ गए हैं बिल्कुल। आपके अकाउंट में, राइट? अब उन्होंने कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना है और लोगों ने किया इन्वेस्ट हुँ, प्रॉपर्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, आप ये माइंडसेट करके करें, ये ईयर्स एंड ईयर्स का प्रोसेस है। ये 1 साल में हुँ, आपको कोई इसमें से 2 लाख नहीं निकलने वाले हैं आपको। ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स। हाँ, फिर 100% आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन देगी। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम तो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती है, ठीक है, कभी वेव ऊपर, कभी वेव नीचे। आज भी जिन्होंने 2020 से पहले के घर लिए हुए हैं, हुँ, वो आज भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इस डाउनसाइड इस बिल्कुल। मार्केट के अंदर भी वो प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। इट डिपेंड्स कि उम, हुँ, आप क्या सोच के कर रहे हैं। अगर तो आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, हो सकता है आज आपने पैसा लगाया है, आपने $1,00,000 लगा दिए, वो $5 ऊपर चला गया, हुँ। तो आप कल कैश हाँ। आउट कर लें पैसे अपने बेशक। ये ऐसे स्टॉक में हाँ, हो वो सकता है, पर लिक्विड रियल नहीं है ना एस्टेट रियल में नहीं हो एस्टेट। रियल सकता एस्टेट ऐसे। जो है वो एक इल्लिक्विड एसेट है, तो आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए ही प्लान करना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं ये करता हूँ कि अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या करें, को घर लें, नहीं लें इस मार्केट में? तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई आपका आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपने खुद अपने लिए लेना है, तो फिर तो आप ले रहे हैं, क्योंकि आपने रहना है उसमें, ठीक है? आपने रहना है, आपके बच्चे उसमें बड़े होंगे, हो सकता है आप मर के ही वहाँ से निकलें। तो जब आपने अपने लिए लेना है, तो फिर सोचना क्या? फिर तो आप महँगा हो, सस्ता हो, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से ले रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स फिर डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। तो फिर आपको देखना पड़ता है कि भाई इन्वेस्टमेंट के हवाले से ले रहा हूँ मैं, तो प्रॉफ़िट मेरा आरओआई कितना पोटेंशियल बन सकता है, मैं रेंट कितना जनरेट कर सकता हूँ, उससे मेरी मॉर्गेज निकल सकती है, नहीं निकल सकती, तो फिर मुझे अपनी पॉकेट से उसमें कैश फ्लो डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं।